हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन आरआईएमसी के एस्पिरेंट के लिए खास होने जा रहा है क्योंकि आरआईएमसी जून 22 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आरआईएमसी प्रिपरेशंस के लिए हमारे ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स का जो बैच है वो भी आपके लिए हमारे ऐप पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपके लिए कुछ फ्री कंटेंट भी है, और आप चाहें तो आरआईएमसी के लिए जो करंट अफेयर्स का एक स्पेशल बैच हमने क्रिएट किया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन में आपकी जो प्रिपरेशन है उसे एक कटिंग एज प्रोवाइड करवाएगा। इसके थ्रू हम लोग क्या क्या आपको देने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके लिए टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। अब ये जो टेस्ट होगा हमारे एप्लीकेशन पे होगा, तो आप लोग डायरेक्टली एमसीक्यू की टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकेंगे। सेकेंड थिंग, इन सभी एमसीक्यू का आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड थिंग, जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और अगर आप कंप्लीट सिलेबस के साथ हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पे भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पूछा जा रहा है कि विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग से बना हुआ पहला रोड इंडिया में किस सिटी के अंदर बनाया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आंसर क्या होगा, सूरत हो जाएगा। सूरत कहाँ पे है, तो भैया आप सभी जानते हैं कि ये गुजरात के अंदर है। तो गुजरात का जो सूरत है वो पहली ऐसी सिटी बन गई है जहां पे प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से रोड बनाया गया है। अब ये प्रोसेस्ड स्टील स्लैग क्या होता है, तो इंडस्ट्री के अंदर जब स्टील वगैरह को काम में लेते हैं तो उसका जो स्क्रैप बच जाता है, यानी कि कचरा बच जाता है, आप इसे क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो जो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इसी को यूज करते हुए क्या किया गया, ये रोड बनाया गया। अब रोड बनाया किन ने है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट है जिनका नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को CSIR कहा जाता है। साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको कि CRRI कहा जाता है। ये दोनों, साथ ही साथ में और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर काम कर रही हैं। पहली है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, नीति आयोग, ठीक है। और जो कंपनी है आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी, ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, इस टाइप के रोड को इन्होंने डेवलप किया है। तो इंपॉर्टेंटली क्या याद रखेंगे, गुजरात के सूरत के अंदर इस टाइप का रोड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, वरुणा एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में किया जाता है। सो देखिए, वरुणा जो है वो एक बाइलेटरल मतलब दो नेशंस के बीच में, बाई मतलब होता है टू,
तो बाइलेटरल यानी कि दो देशों के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है जो कि नेवी के बीच में किया जाता है। ठीक है, किन किन के बीच में किया जाता है? नेवीज के बीच में किया जाता है। सो पहली इंडियन नेवी और सेकंड कौन है? फ्रांस की जो नेवीज हैं उन दोनों के बीच में किया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया था ये? तो 1993 के अंदर स्टार्ट किया गया था और नाम क्या दिया गया? वरुणा इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। आफ्टर द एडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हाउ मेनी कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी? ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ग्रुप है, उसमें अब किसे ऐड कर दिया गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल उसमें कितने नेशंस हो गए हैं? तो देखिए अब इसमें टोटल 7 नेशंस हो चुके हैं। पहले कितने नेशंस थे? तो पहले 6 नेशन थे। अब कॉन्गो को ऐड कर दिया तो 6 + 1 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। तो टोटल कितने नेशंस हो गए? 7 नेशंस हो चुके हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भैया ये जो रीजन है इसमें ये कौन कौन से नेशन हैं जो एक दूसरे के बीच पॉलिटिकल, ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट करते हैं। तो नेशंस का नाम आप लोग याद रखेंगे। पहला नेशन आपके सामने रखूंगा बुरुंडी, सेकंड नेशन में आपके सामने रखूंगा केन्या, थर्ड नेशन में आपके सामने रखूंगा रवांडा, फोर्थ नेशन में आप लोगों के सामने रखूंगा दैट इज साउथ सुडान। ठीक है, फिफ्थ नेशन आपके सामने रखूंगा तंजानिया एंड जो सिक्स्थ नेशन था उसका नाम क्या था? उगांडा। ठीक है, तो ये टोटल 6 नेशन थे। अब किसको ऐड किया गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को ऐड किया गया। तो ओवरऑल मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 7 हो चुकी है। Which racing driver won the Saudi Arabian Grand Prix of 2022? 2022 का सऊदी अरब में जो हुआ था ग्रैंड प्रिक्स, वो किसने जीता है? पहला तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्रैंड प्रिक्स किससे रिलेटेड है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे बात करूंगा कि जो एक रेसर हैं जिन्होंने इसे जीता है उनका नाम क्या है? तो मैक्स वेरास्टेपन। ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेरास्टेपन ने जीता है। मैक्स वेरास्टेपन कहाँ के हैं? बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं। ठीक है, बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर के रूप में जाने जाते हैं मैक्स वेरास्टेपन। इन्होंने सऊदी अरेबिया में हुआ ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए प्रेफर क्या करूंगा कि आप पहले तो इन्हीं चीजों को नोट डाउन करते जाएं और उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है विच सेक्शन ऑफ द रेलवे has completed 100% इलेक्ट्रिफिकेशन across the zone। आपको पता है इंडिया में रेलवेज को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। अब आपसे ये पूछा गया कि कौन सा जो जोन है वहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मतलब कि अब वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रेन्स रखे जाएंगे, डीजल ट्रेन्स वहां पे नहीं चलेंगे। तो देखिए ये जो जोन है इन्हें कहा जाएगा कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे जो है उन्हें क्या किया गया है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। और टोटल कितना है? तो टोटल 741 किलोमीटर के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, यानी कि बिजली के तारों से ट्रैक को कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब कहां से कहां तक आता है? तो देखिए ये होता है रोहा नाम की एक जगह है, वहां से आता है और ठोकुर नाम की जगह तक कनेक्ट करता है। अब आप पूछेंगे सर रोहा कहां पे है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर है रोहा। जबकि ठोकुर कहां पे है? तो ठोकुर कर्नाटका के अंदर है। तो ओवरऑल रोहा महाराष्ट्र से लेकर ठोकुर कर्नाटका तक को कनेक्ट किया गया। कितना? 741 किलोमीटर। और इसमें जो कॉस्ट आया वो 1287 करोड़ रुपीस का इसमें ओवरऑल कॉस्ट आया था।
Which country is the winner of 2022 सैफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप? ठीक है, तो सैफ अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप के विनर कौन है? तो देखिए इंडिया ने इसे जीता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। अब इंडियन टीम जो है वो इसके अंदर इमर्ज होकर आती है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि इंडिया जो है वो 0-1 से हार गए थे। किस नेशन से? बांग्लादेश से हार चुके थे हम लोग। लेकिन जो गोल डिफरेंस होता है, ठीक है, बेटर गोल डिफरेंस जो होता है, गोल करने के डिफरेंस के अकॉर्डिंग इंडिया को यहाँ पे क्या किया गया? ये प्राइज दिया गया। चूंकि गोल डिफरेंस में अगर बात करें तो इंडिया जो था वो +11 में था, जबकि जो बांग्लादेश था वो क्या था? +3 के अंदर था। तो अब आप इजीली बता पाएंगे कि इंडिया का जो रैंक था वो इस जगह पे हायर था, इस वजह से इंडिया को क्या किया गया? इसका चैंपियन बनाया गया। Which is the first institution set up under the National River Interlinking Policy? River Interlinking Policy क्या है? ये दो नदियों के वाटर को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाया जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे? रिवर इंटरलिंकिंग। अब रिवर इंटरलिंकिंग के लिए इंडिया में जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना है उसका नाम क्या है? तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी क्या है? ये क्या काम करेगी? तो ये केन रिवर को और बेतवा रिवर को कनेक्ट करेगी, और कनेक्ट करने के पीछे का जो मेन मोटिव क्या है कि एक रीजन है जिसका नाम क्या है? बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड जो कि यूपी और एमपी के अंदर आता है। इसका कई रीजन, तो वहां पे क्या किया जाएगा? जो वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे, तो उन जगहों पे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए कौन कौन से रिवर को कनेक्ट करोगे? केन रिवर को, बेतवा रिवर को, इन दोनों रिवर को आप लोग कनेक्ट करोगे। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप लोग कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जो सबमर्ज हो जाएगा इस वजह से। जब आप इन दोनों ही रिवर को लिंक करोगे तो एक टाइगर रिजर्व है जो डूब जाएगा, आपको वहां के टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। ये मैंने प्रीवियस करंट अफेयर्स के सेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं कमेंट में ही आपके आंसर्स का रिप्लाई दूंगा। Which is the venue of FISA International Championship World Para Athlete Grand Prix 2022? So FISA International Championship किनसे रिलेटेड था? पैरा एथलीट से रिलेटेड। पैरा एथलीट मतलब जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उन एथलीट से रिलेटेड था। भैया ये जो इवेंट था ये 13th इवेंट था। कौन सा इवेंट था? 13th इवेंट के रूप में ये जाना जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये कहाँ पे हुआ था? तो भैया ये दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया की तरफ से कितने मेंबर? 29 मेंबर की जो टीम है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसके जो लीडर थे वो लीडर कौन थे? पैरालंपियन धर्मवीर जो हैं, पैरालंपियन धर्मवीर जो हैं वो इसके लीडर के रूप में यहाँ पे गए थे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, धर्मवीर जी का जो स्पोर्ट है वो कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। Which is the headquarter of United Nations Environment Program? यानी कि यूनेप। ठीक है, यानी कि यूनेप का आपको क्या बताना है? हेडक्वार्टर बताना है कि भैया किस जगह पे है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके मन में आएगा कि भैया यूनेप क्या है? तो यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करता है। किससे रिलेटेड काम करता है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। कब बनाया गया इसको? तो 5 जून 1972 के दिन इसको बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश्ड है। तो अब यहाँ पे बात आएगी कि भाई 1972 में बना था, इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो इसके पीछे का एक रीजन है। जब 5 जून 1972 को बनाया गया था तो
तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके थ्रू इसे बनाया गया था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कामों के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि रिसेंटली हमने क्यों पढ़ा, तो भैया इसकी 50th एनिवर्सरी जो है वो आने वाली है। 50th एनिवर्सरी की वजह से ये फेमस था। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि 5 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 5th ऑफ जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। इंडिया imports P-8I maritime patrol aircraft from which company? ठीक है, इंडिया P-8I maritime patrol aircraft को किस कंपनी से लेकर आ रहा है? तो देखो, इंडिया यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? बोइंग, उससे इस एयरक्राफ्ट को परचेज कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये एयरक्राफ्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, तो ये मार्टाइम सर्वेलेंस में आपको हेल्प करने वाला है, यानी कि नेवी में आपको सर्वेलेंस में हेल्प करेगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में काम करेगा, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशन के रूप में भी हम लोग क्या कर पाएंगे? इसका यूज कर पाएंगे। तो P-8I हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। ऐसे ही बहुत सारे MCQs हमारे ऐप पे आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको जस्ट बैच एनरोल करने की रिक्वायरमेंट है। आपको MCQ, उससे रिलेटेड टेस्ट, उससे रिलेटेड नोट्स, वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है, वो भी एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ। तो आज ही ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।